शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। तो चैप्टर का समरी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इतना छोटा सा है। एनीवन वांट्स टू रीड? कोई आप देख के पढ़ना चाहते हैं इसको? चैप्टर का नाम है पाथ ऑफ परफेक्शन, कर्म योगा बोलते हैं इसको। इसका समरी कोई पढ़ेंगे अनम्यूट करके? हाँ, हाथ उठाए कुछ लोग। और सिद्धार्थ प्रभु पढ़ेंगे आप? Yes, bro. यस, पढ़िए। Everyone must engage in some sort of activity in this material world. But actions can either bind one to this world or liberate one from it. By acting from the pleasure for the pleasure of the Supreme without selfish motives, one can be liberated from the law of karma, action and reaction, and attain transcendental knowledge of the self and the Supreme. थैंक यू ब्रो। तो इधर तो बता रहे सबको कुछ ना कुछ एक्टिविटी तो करना ही पड़ेगा। ये शरीर को जिंदा रखने के लिए भी कुछ तो एक्टिविटी करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर में बीमारी लग जाएगा। लेकिन कौन सा एक्टिविटी करना है? एक्टिविटी दो तरह का है। या तो हम कोई कर्म जो है वो कर्म के बंधन में बांध देता है, या फिर ये सबसे मुक्त कर सकता है। तो हम अगर भगवान का आनंद के लिए, भगवान का खुशी के लिए जो भी काम करते हैं तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त होते हैं। और अगर अपने खुशी के लिए करते हैं तो कर्मों के बंधन में और फंसते फंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया जाएगा। तो हम शुरू करेंगे पहला से। तो पहला ये जो दो श्लोक है, दोनों अर्जुन पूछ रहे हैं। पहला दो श्लोक हम आज कवर करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर ये पूरा चैप्टर में भगवान देंगे श्लोक नंबर 3 से। तो हम आज 1 और 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करना चाहते हैं? हाथ उठा सकते हैं आप। फर्स्ट श्लोक चैप्टर 3 का फर्स्ट श्लोक, सिद्धार्थ प्रभु। और कोई? ओके, करिश्मा माता जी। सिद्धार्थ प्रभु अभी परपट पढ़े, मतलब सॉरी समरी पढ़े इसलिए। ओके, करिश्मा माता जी आप पढ़ो। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच जायसे चेत् कर्मणस्ते जायते चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। नियोजयसि केशव। बहुत बहुत बढ़िया है। अभी चैप्टर ना बढ़िया शुरू हो रहा है। पहले एक्चुअली चैप्टर जो 2 था उसमें भगवान सब कुछ बता दिए लगभग लेकिन अर्जुन बोल रहे कि सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। भगवान भी जो बताए थे, देखो चैप्टर 2 का नाम था कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, मतलब पूरा भगवत गीता इधर बता दिया गया था तो सब इधर उधर करके बता दिए, कुछ सिस्टमेटिक नहीं था। तो अर्जुन को अभी इधर कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। भगवान इधर बहुत कुछ बताए, कर्म करने के लिए भी बताए, और फिर बोले थे कि ठीक है क्या क्या कंफ्यूजन था हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी आज के सत्र में करेंगे। तो इसमें अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन सेड, ओ जनार्दन, ओ केशव, why do you want me to engage me in this ghastly warfare if you think that intelligence is better than fruitive work? भगवान पहले चैप्टर में बताए थे कि कर्म से अच्छा है ज्ञान का पथ तो बोले अगर ज्ञान ही अच्छा था तो मैं सब ये सब छोड़ के चला जाता था। आप क्यों मुझे ये घोर कर्म में लगा रहे हो? आप भगवान तो पहले एक बार बोले भी थे कि बुद्धि योगा से ये सब कर्मों से बचो, ये सब पाप कर्मों से बचना चाहिए। कैसे? भक्ति योगा से। अर्जुन बोल रहे ये मर्डर करने से तो अच्छा है मैं जाके जंगल में भक्ति कर लूंगा, ठीक है। तो इधर कमेंट्री में हमने आज पढ़ा, बहुत अच्छा अच्छा था। तो भगवान को इधर दो नाम से बुला रहे हैं। दो नाम क्या है? जनार्दन एंड केशव। तो जनार्दन मतलब ऐसे तो होता है जो लोगों का पालन करते हैं। दूसरा जनार्दन का मतलब होता है जन का अर्दन करना, मतलब लोगों को डिस्ट्रेस पहुंचाना और आचार्य लोग तो बोले जन मतलब स्वजन,
अर्जुन जो है भगवान को सार्कास्टिक करके ये दोनों नाम बोल रहे हैं। कौन सा दोनों नाम? जनार्दन और केशव। कि आप तो, आपका तो नाम ही जनार्दन है, अच्छा ही नाम है आपका। जन मतलब स्वजन, मैं आपका फ्रेंड हूं, तो आप मुझे ही कष्ट दे रहे हैं, इसलिए आपका नाम जनार्दन ठीक ही है। फिर आगे बोल रहे केशव। केशव मतलब ऐसे तो केसी डीमन को मारे थे भगवान, इसलिए भी नाम है। और केशव का दूसरा मीनिंग होता है, शिव जी बताए है, क मतलब ब्रह्मा जी, ईश्वर मतलब शिव जी, और वह मतलब जिनके वश में है दोनों। तो जिनके वश में ब्रह्मा और शिव जी भी है, वो है केशव। तो अर्जुन सरकास्टिकली बोल रहे भगवान आप तो केशव है, आपको तो ब्रह्मा और विष्णु भी आपके, सॉरी ब्रह्मा और शिव जी भी आपके वश में है, तो मैं क्या चीज हूँ? तो आप जो बोलेंगे मैं करूंगा ही, ठीक है। तो इसलिए कि आप तो बोल रहे हैं तो मैं करूंगा ही, आप युद्ध बोल रहे हैं करने के लिए तो मैं करूंगा ही, लेकिन फिर भी मेरा डाउट है कि आप ऐसा चाहते क्यों हैं? वाई डू यू वांट टू एंगेज मी इन दिस घासली वारफेयर? इफ यू थिंक दैट इंटेलिजेंस इज बेटर देन फ्रूटी वर्क, आप तो बोले थे कर्म से अच्छा है कि बुद्धि योगा करो, बुद्धि योगा। और बुद्धि योगा से ये बुरे कर्मों से बच जाना चाहिए, पाप के कर्मों से खास करके। तो ये तो समझ में नहीं आया। अगर आपको लगता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे ये घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं आप? अच्छा क्वेश्चन है ना। ये बहुत, मर्डर करना कितना खतरनाक काम है। और कुछ काम होता तो फिर भी ठीक है, जैसे हम कुछ सेवा करते हैं भगवान के लिए और कुछ भी कर्म करते हैं, लेकिन ये इतना खतरनाक कर्म इतना, ये तो घोर कर्म हो गया। तो ये अर्जुन का क्वेश्चन है इधर। सेकंड वाला भी अर्जुन का क्वेश्चन ही है। तो पहले हम, इसके पहले हम ये परपट पढ़ेंगे। The Supreme Personality of Godhead Sri Krishna has very elaborately described the constitution of the soul in the previous chapter. हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था आत्मा के बारे में। आत्मा न कभी मरता है, न कभी मृत्यु होता है, न कभी जन्म होता है। तो आत्मा का मृत्यु न जन्म न कभी है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। आत्मा तो हमेशा रहता है, ना उसको अग्नि जला सकता है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना पानी भिगा सकता है, ना हवा सुखा सकता है। आत्मा अमर है और शरीर टिकता नहीं है। ठीक है। तो आत्मा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले चैप्टर में भगवान बता दिए थे, विद अ व्यू टू डिलीवरिंग हिज इंटीमेट फ्रेंड अर्जुना फ्रॉम द ओशन ऑफ मटेरियल ग्रिफ। क्योंकि अर्जुन बहुत दुख में थे, तो उनको दुख से उबारने के लिए भगवान बता रहे थे कि आप शरीर नहीं है, या फिर ये लोग भी शरीर नहीं है, आत्मा है। तो आत्मा के स्तर पे सोचो, ज्ञान से सोचो, ये दुख का काम नहीं है। ऐसा करके दुख से उनको ऊपर तो उठाए। एंड द पाथ ऑफ रियलाइजेशन हैज बीन रिकमेंडेड। तो उसी समय ये बुद्धि योगा नाम का चीज आया था, बुद्धि योगा और कृष्ण कॉन्शियसनेस। समटाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस इज मिसअंडरस्टूड। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया है कि कभी कभी हम लोग भी ऐसा गलत समझ लेते हैं कि भक्ति करना मतलब टू बी इनर्शिया, कि कुछ काम धाम करना नहीं है जिसको से कुछ हुआ नहीं। पार लोग भी, सब लोग यही समझते हैं कि कुछ कर नहीं पाया, ठीक है भक्ति कर लो। हरे कृष्णा कर रहा है, क्यों कर रहा है? कुछ हो नहीं पाया इसलिए हरे कृष्णा कर रहा है। फिर हरे कृष्णा ही तो करता है, कुछ काम धाम है नहीं इसलिए ये करता है, या फिर यही करता है तो और कुछ नहीं करता है बेचारा। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब इनर्शिया, कुछ काम धाम नहीं है। एंड वन विद सच मिसअंडरस्टैंडिंग वन withdraws to a secluded place to become fully Krishna conscious by chanting the holy name of Lord Krishna। और इस तरह से किसी को ना समझी हो जाता है तो वो सब कुछ कर्म को छोड़ के चला जाता है जंगल में या वृंदावन में, और सोचता है मैं जप करूंगा और मैं केवल भगवान का सेवा करूंगा, मैं केवल भक्ति करूंगा, मैं इस संसार का कुछ काम नहीं करूंगा। ठीक है। और वो कुछ नहीं करके चला जाता है अकेले कि हम जप करेंगे। But without being trained in the philosophy of Krishna consciousness, it is not advisable to chant the holy name of Krishna in secluded place। तो जब तक ये ट्रेनिंग अच्छा से नहीं हुआ है भगवान ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का फिलोसफी में, मतलब पूरा भगवत गीता को अगर समझे ही नहीं है, या फिर बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर से हम ट्रेनिंग नहीं लिए है, गाइडेंस में नहीं है, और हम अकेले चल दिए बाबा जी बनने। तो आपने देखा अभी भी न्यूज एक था, एटी बाबा जी जाके कहीं तो राधा कुंड में, मथुरा में, अकेले जाके कोई भजन कर सकता नहीं है। ठीक है। जाएंगे तो फिर से पाप में लग जाएंगे और कहीं घोर पाप में लग जाएंगे। So it is not advisable to chant Hare Krishna in secluded place where one may acquire only cheap adoration from the innocent public। तो बेचारे जो निर्दोष जनता है वो आपको बोल सकता है कि हाँ ये बड़े संत है, बड़े भक्त है, वो किसी से बात नहीं करता है, कुछ खाता नहीं, बस हरे कृष्णा करते रहता है। लेकिन क्योंकि अगर ट्रेनिंग नहीं है और ये बच्चा न्यूफाइट है,
तो फॉल डाउन हो सकता है। अर्जुन भी ऐसे ही सोचे कि मैं कर्म नहीं करूंगा, भगवान जो बोल रहे वो बात नहीं करूंगा। देखो भगवान का ये बात बोल रहे नहीं मानूंगा, मैं समझ गया हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब बुद्धि योगा या फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस को समझ गया हूँ, मैं ये सब छोड़ के जंगल में चला जाऊंगा। तो अर्जुन भी यही सोचे कि कृष्णा कॉन्शियसनेस या फिर बुद्धि योगा और इंटेलिजेंस इन स्पिरिचुअल एडवांसमेंट of knowledge as something like retirement from active life and practice of penance and austerity at the secluded place। तो ये भी यही सोचे कि जंगल में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, सूखे पत्ते खाऊंगा या जो भी तपस्या उनको समझ में आया कि ये सब छोड़ के चला जाऊंगा। इसी को बुद्धि योगा बोलते हैं, इसी को भक्ति योगा बोलते हैं, उनको ऐसा लगा। तो दूसरे शब्दों में अर्जुन क्या चाहते थे, ही वांटेड टू स्किलफुली अवॉइड द फाइटिंग बाय यूजिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस एज एन एक्सक्यूज। तो भक्ति का बहाना देके कुछ लोग कर्म को छोड़ देते हैं, अर्जुन भी ऐसा ही सोच रहे थे। जॉब, पढ़ाई या जो भी घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी ऐसा, कि भक्ति का बहाना देके कर्मों को छोड़ना नहीं। बट एज ए सिंसियर स्टूडेंट ही प्लेस्ड द मैटर। लेकिन अर्जुन का इतना भी बुरा स्थिति नहीं था वो स्टूडेंट सिंसियर थे, तो उनको जो डाउट आया वो पूछ रहे भगवान से। ही प्लेस्ड द मैटर बिफोर हिज मास्टर, मतलब स्पिरिचुअल मास्टर, भगवान स्वयं ही उनके गुरु है। उनसे पूछे, क्वेश्चन किए कृष्ण से एज टू हिज बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, कि सबसे बेस्ट क्या है मेरे लिए भगवान, आप मेरे लिए बेस्ट एक्टिविटी बताइए, सबसे अच्छा मेरे लिए क्या है, मैं वो करूंगा। तो उसके आंसर में भगवान पूरा ये कर्म योगा मतलब पूरा ये चैप्टर ही बताते हैं। तो हम ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे, कल से चैप्टर 3 जब शुरू होगा भगवान बोलना शुरू करेंगे। हम अभी श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे। ये हमारे बात कौन रिपीट करना चाहते हैं, आप हाथ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विभु आप माइक अनम्यूट कीजिए और हमारे बात बोलिए। बोलिए, व्यामिश्रेणेव वाक्येन व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे। बुद्धिं मोहयसीव मे। तदेकं वद निश्चित्य, तदेकं वद निश्चित्य, येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्या है इसमें, ये व्यामिश्रेणेव मतलब आप जो बोले हैं वो एकदम व्यामिश्र हो गया है, मतलब मिला जुला के बहुत कुछ बोल दिए भगवान। तो आपका ये जो व्यामिश्रण वाक्य से मेरा बुद्धि मोह शिव हो गया, मेरा बुद्धि बिविल्डर हो गया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या कंफ्यूजन हुआ हम इधर देखेंगे। भगवान बहुत कुछ बोल दिए सेकंड चैप्टर में, सोचो ना 72 श्लोक था, तो बहुत कुछ बोले हैं। तो अर्जुन को लगा कि आप बहुत कुछ मिला जुला के इधर उधर बोल दिए हैं और मैं बिविल्डर हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना क्या चाहते थे आप। तो इसलिए आप क्या कीजिए, तद एकम वद निश्चित्य, आप निश्चित रूप से एक चीज बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए, जो मेरे लिए ये न श्रेयो अहम, जो मेरे लिए श्रेयस्कर होगा, जो मेरे लिए श्रेष्ठ होगा, जो मेरे लिए बेस्ट होगा, वो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो आपने जो पहले बोला है बहुत ज्यादा चीज बोल दिया है और मैं पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करूं। इसलिए आप निश्चित रूप से एक चीज बताइए भगवान करना क्या है। ठीक है, एकदम फिक्स फोकस्ड, क्या मेरे लिए बेस्ट है बस वो बता दीजिए, वो मैं कर लूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। माई इंटेलिजेंस इज bewildered by your equivocal instructions, therefore please tell me decisively, मतलब पूरा डिसीजन लेके आप बता दीजिए, which will be most beneficial for me, which is the best for me। ठीक है, तो इन द प्रीवियस चैप्टर एज प्रिल्यूड टू द भगवत गीता, जैसे चैप्टर का नाम ही था, कंटेंट्स ऑफ भगवत गीता समराइज्ड। तो पूरा भगवत गीता में क्या क्या बताया गया है, चैप्टर 2 में सब कुछ हो गया है। अभी हमने जो पढ़ा उसमें सब कुछ था, उसी को भगवान फिर से एलेबोरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर अर्जुन को समझ में आ जाता तो चैप्टर 2 ही भगवत गीता का द एंड हो जाता, अच्छा भी रहता। हम अभी 51 डेज में भगवत गीता कंप्लीट कर दिए होते, लेकिन अर्जुन बोल रहे अब इतना ज्यादा कुछ बोल दिया, मैं पूरा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या क्या बोले। ठीक है, तो भगवान अभी आगे से फिर से सिस्टमेटिक रूप में वही चीजों को एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो हम आगे से सेकंड चैप्टर को ही एक्सप्लेन करके आगे चैप्टर्स में भगवान बताए वो सब हम देखेंगे। तो इस सेकंड चैप्टर में मैनी डिफरेंट पाथ्स वेर एक्सप्लेन्ड सच एज सांख्य योगा, बुद्धि योगा, कंट्रोल ऑफ सेंसेस बाय इंटेलिजेंस, वर्क विदाउट फ्रूटिव डिजायर एंड पोजीशन ऑफ नियोफाइट। तो इतना कुछ बोला गया,
तो सबका पोजीशन अलग अलग है, तो सबके लिए भी दवाई भी अलग अलग होता है। जैसा बीमारी होता है वैसा दवाई होता है, ठीक है, जैसा बीमारी वैसा इलाज है ना। तो सबके लिए बताए थे, लेकिन अर्जुन बोले भगवान आप तो ये भी करने के लिए बोले, फिर ये भी बोले, तो मैं क्या करूं ठीक है, ऐसा सो दिस वॉज प्रेजेंटेड अनसिस्टमेटिकली, तो ये सिस्टमेटिकली भगवान नहीं बताए थे। सो ए मोर ऑर्गेनाइज्ड आउटलाइन ऑफ द पाथ वुड बी नेसेसरी फॉर एक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, तो ये हमको भी चाहिए। इसलिए अर्जुना wanted to clear up these apparently confusing matters so that any common man could accept them without misinterpretation, ठीक है। तो अर्जुन ने क्वेश्चन क्यों किया, हम नालायक लोगों के लिए ही क्वेश्चन किया है, ताकि हम मिस इंटरप्रेट ना करें और अच्छे से समझ सके। सो ऑल्दो कृष्णा हैड नो इंटेंशन ऑफ कंफ्यूजिंग अर्जुन, हम पूछ सकते हैं क्या कृष्णा जानबूझ के कंफ्यूज करना चाहते थे? ऐसा बात नहीं था। तो he was not intending to confuse Arjuna by any jugglery of words. Arjuna could not follow the process of Krishna consciousness either by inertia or by active service. तो भगवान का ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी किसी तरह से अर्जुन को समझ में नहीं आया, हमको भी इतना समझ में नहीं आया, तो हमारे लिए पूछ दिया अर्जुन, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में by his question he is clearing the path of Krishna consciousness for all the students. तो माय डियर स्टूडेंट्स हम भी स्टूडेंट के कैटेगरी में हैं, तो हम सब स्टूडेंट्स के लिए अर्जुन एकदम रास्ता साफ कर दे रहे हैं। बाय हिज क्वेश्चन ही इज क्लियरिंग द पाथ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु सीरियसली वांट टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्री ऑफ भगवत गीता। जो भगवत गीता को समझना चाहते हैं वो सबके लिए रास्ता क्लियर कर रहे हैं भगवान, ठीक है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन इधर हुआ है, तो हम देखना चाहेंगे कि कंफ्यूजन क्या क्या हुआ है, आखिर भगवान ऐसा क्या बोले थे कि अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया है। तो हमने आज कमेंट्री देख रहा था थोड़ा, तो देखा बहुत सारा चीज सेकंड चैप्टर में बताया गया था, हम अभी देख लेंगे, इधर ही देखेंगे ये है यस। तो ये फर्स्ट वाला श्लोक तो काफी सिंपल ही था। अर्जुन बोल रहे थे हे जनार्दन, यदि आपको गुणातीत भक्ति विषयणी बुद्धि कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ मान्य है, मतलब कर्म जो करते हैं वो तीनों गुण में होता है। भगवान बताए थे एक बार त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, कि जो वेदा है वो भी 3 गुण से होता है, आप तीनों गुण से ऊपर उठना है और जो कर्म होता है वो भी विषयनी है, विषय में फंसा हुआ है। तो आपको क्या होना है, गुणातीत भक्ति करना है, गुणों से ऊपर जाना है। तो जब गुणों से ऊपर जाना है और कर्म तो तीनों गुण में है, तो मैं जो युद्ध करूंगा ये भी कर्म है, ये तीनों गुण में रहेगा, और मुझे इससे ऊपर जाना है तो मैं ये सब छोड़ के बुद्धि योगा करता हूँ भगवान ऐसा उनको लगा। तो आप बोले थे कि ये बुद्धि योगा श्रेष्ठ है, तो हे केशव आप मुझे इस घोर युद्ध रूप कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं, ऐसा। तो इसी में ये सब बताया गया था कि कैसे भगवान केशव का मतलब इधर देखो लिखा, आपको दिख रहा है स्क्रीन में सबसे ऊपर, आप तो जन अर्थात स्वजनों को अपने आदेश के द्वारा पीड़ा प्रदान करते हैं मतलब आप अपने ही लोगों को, मैं आपका फ्रेंड हूं तो आप मुझे जानबूझ के दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, इसलिए आपका नाम जनार्दन ठीक ही है, मतलब सरकाजम में बोल रहे हैं। फिर केशव बोल रहे हैं, मतलब क मतलब ब्रह्मा, ईश्वर मतलब महादेव, और वह मतलब जो वश में कर लेते। तो आप ब्रह्मा और शिव को भी वो अपने वश में कर लेते हैं, तो मैं क्या ही चीज हूँ, तो आप जो बोलेंगे मैं तो करूंगा ही, तो इसलिए आप जानबूझ के मुझे कष्ट भी दे रहे, तो आपका दोनों नाम ठीक ही है, ऐसा करके। तो हम इसमें बताया गया कि क्या क्या चीज था जिससे अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। तो इसमें अभी अर्जुन पूछे कि आपने बहुत सारे अर्थबोध के वाक्यों से मेरी बुद्धि को मोहित सी हो कर दी है, तो आप उसमें से एक बात को निश्चय पूर्वक बताइए कि जिससे मेरा कल्याण हो कि क्या मेरे लिए बेस्ट है वो मैं करूं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हम इसमें संस्कृत में जा सकते हैं, लेकिन हम हिंदी में जाना चाहेंगे। नहीं पढ़ने आता है आपको, दिक्कत नहीं है, समझ में आता ही है, तो हम वैसे ही बात करेंगे। तो इसका भाव का अनुवाद क्या है, एक अर्थ अनुवाद होता है, शब्दार्थ होता है, एक उसका भावार्थ होता है कि जो बोले उसके पीछे का भाव क्या है, इंटेंशन क्या है। तो ये केवल आचार्य लोग समझ सकते हैं, हम जब करेंगे तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, ठीक है। हे सखे अर्जुन, गुणातीत भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है, यह तो सत्य है, परंतु ऐसी भक्ति एकमात्र मेरे किसी स्वच्छंद एकांतिक महाभक्त की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होती है। यह किसी पुरुष को
अपने परिश्रम से नहीं प्राप्त होती, इसलिए निस्त्रीण गुण्य हो, अर्थात तुम यह आशीर्वाद दिया जा रहा है कि गुणातीत मेरी भक्ति के द्वारा तुम निस्त्रीण गुण्य हो सकते हो। जब यह आशीर्वाद फलीभूत होगा तब तुम वैसे किसी स्वैच्छिक एकांतिक भक्त की कृपा प्राप्त कर गुणातीत भक्ति प्राप्त करोगे, परंतु अभी कर्म में तुम्हारा अधिकार है, यह मैं पहले ही कह चुका हूं और यही सत्य है। तब अर्जुन तो यहां तक समझ में आया। यहां तक बोल रहे कि भगवान बोले थे कि आप गुणातीत हो जाओ, ये जो कर्म है ये गुण में होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में होता है, आपको गुणों से अतीत होना है, गुणों से अतीत मतलब गुणों से बाहर जाना है, यू हैव टू गो बियॉन्ड द गुणस, बियॉन्ड द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तो यहाँ पे भगवान का भाव ऐसा था कि मैं जो बोल रहा था ये ऐसा बच्चों के लिए नहीं था, ये जो महाभक्त है, जो एकांतिक महाभक्त है, उनके कृपा से अगर आपको ऐसा स्थिति प्राप्त हो जाएगा तब आप निस्त्रीण गुण्य हो जाओगे, मतलब तीनों गुणों से बाहर चले जाओगे। ये इतना आसान नहीं है, ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। वो कैसे होगे? तो वो बोल रहे हैं आप ये भक्ति करो, भक्ति करने से भक्तों का कृपा प्राप्त होगा, भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, फिर भक्तों का आशीर्वाद से आप भक्ति में और आगे बढ़ोगे। तो पहले भी भक्ति करना है, और फिर उसके पहले भगवान बोले थे कि मैं आपको बोला था कर्म में आपका अधिकार है ना, 2.47। तो ये फिर से याद दिलवा रहे कि कर्म में आपका अधिकार है, आप कर्म करो। कर्म करने से क्या होगा? आप भक्तों का प्रसन्न करने को प्रयास करो, फिर भक्तों का कृपा होगा तो आप निस्त्रीण गुण्य हो जाओगे, ठीक है। तो फिर ये सब भाव है, मतलब ना क्या कहना चाहते हैं भगवान, फिर अर्जुन क्या कहना चाहते हैं, ये सब इधर डिस्कशन हो रहा है। तब फिर अर्जुन कहते हैं कि यदि ऐसा ही है भगवान, अगर आप यही चाहते थे तो आप ऐसा निश्चित रूप में क्यों नहीं कहते हैं कि कर्म ही करो? आप मुझे संदेह में क्यों डुबा रहे, डाउट में क्यों डाल रहे? तो इसके लिए अर्जुन बोल रहे हैं कि आप व्यामिश्रेणम, मतलब आप मिश्रित बात बोल रहे हैं और इससे मेरा बुद्धि मोहित हो जा रहा है। आप डायरेक्ट बोल क्यों नहीं रहे तुम कर्म करो? पहले तो आप बोले थे कर्मण्यवाधिकारस्ते, 247 में बोले थे, 47 में बोले थे कर्म में आपका अधिकार है, आप कर्म करो। फिर उसके बाद बोले आप सिद्धि सिद्धियो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते, कि सिद्धि और असिद्धि में एक भाव होके समत्व जो रहता है उसको योग कहलाता है। फिर उसके बाद आप बोल दिए बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है सुकृत और दुष्कृत मतलब अच्छे कर्म और दोनों कर्म दोनों को ही त्याग करते हैं। मतलब मुझे क्या युद्ध को त्याग कर देना चाहिए ऐसा? आपको सब लोग इधर है, समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा, कहीं ज्यादा तो मैं नहीं जा रहा हूं। परपट हमने डिस्कस कर लिया, क्या क्या बात में कंफ्यूजन था अर्जुन को, हम उसका भाव देख रहे हैं। तो भगवान मानो कहना चाहते थे कि अभी कर्म में अधिकार है, कर्म करो, उससे भक्तों का कृपा प्राप्त होगा, भक्तों को प्रसन्न करने का प्रयास करो। उसके बाद भक्तों का कृपा प्राप्त होगा तो आप निस्त्रीण गुण्य हो जाओगे। लेकिन अर्जुन बोले भगवान अगर आप ऐसा ही चाहते थे तो डायरेक्ट बोलो ना कर्म करने के लिए, आप क्यों बोल रहे हैं अच्छे कर्म दोनों कर्म को, अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों को छोड़ के समभाव रूप से भगवान का भक्ति करना है, ज्ञान में फिक्स होना है, आप ऐसा बोले थे इधर जो बोले थे योगः कर्मसु कौशलम, तो ऐसा क्यों बोले आप? फिर आगे बोले यदा ते मोह कलिलम, 52 में फिर से बोले कि जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूप वन को पार कर जाएगी तो इस वाक्य के द्वारा आप केवल ज्ञान को ही बता रहे हैं, कर्म को नहीं बता रहे हैं। तो युद्ध करना तो कर्म है, आप ज्ञान को इधर बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं युद्ध भी करो। तो मुझे इससे बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। वस्तुतः यहाँ ईव शब्द के कारण आपका वाक्य अनेक अर्थों वाला नहीं है। आप तो कृपालु हैं, अतः आपकी इच्छा मुझे मोहित करने की भी नहीं है। तो भगवान कृपालु है, भगवान जानबूझ के कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे, लेकिन बोल रहे कि मैं भी इन बातों से अनभिज्ञ हूं, मतलब मुझे ये बात पता नहीं चल रहा है, फिर भी आपका स्पष्ट पूर्वक बोलना ही उचित होगा। क्या भगवान न साफ साफ बता दीजिए, एकदम स्पष्ट बताइए मुझे करना क्या है। इसका आप जो कहना चाहते हैं, आप जो कह रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है, ये आप ही बता दीजिए। इसका जो मिस्ट्रियस अभिप्राय है, मीनिंग है, वो क्या है? इसका गूढ़ अभिप्राय यह है कि राजसिक कर्म से सात्विक कर्म श्रेष्ठ है, सात्विक कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, परंतु वह भी सात्विक ही है। निर्गुणा भक्ति ज्ञान से अति श्रेष्ठ है, मतलब तीनों गुण से आगे जाना बेस्ट है।
ठीक है, तो यदि निर्गुणा भक्ति मेरे लिए संभव नहीं है तो फिर एकमात्र सात्विक ज्ञान का ही उपदेश दीजिए, उसके द्वारा ही मैं दुखमय संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। थोड़ा ज्यादा जैसा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं देखो, जो राजसिक कर्म है ना, इससे अच्छा है, मतलब तामसिक से अच्छा है राजसिक। इग्नोरेंस से अच्छा है पैशन वाला काम करो, पैशन से अच्छा है कि गुडनेस वाला काम करो, गुडनेस से अच्छा है कि ज्ञान में स्थित होकर कर्म करो। लेकिन ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना भी सत्वगुण में ही आएगा। कर्म कर रहे हैं ज्ञान में स्थित होके तो सत्वगुण में, लेकिन आप तो बोल रहे हैं निर्गुण होके निर्गुण भक्ति करना है। तो बोले हाँ, निर्गुण भक्ति तो ज्ञान से भी श्रेष्ठ है और अति श्रेष्ठ है। ठीक है, तो लेकिन मेरे लिए क्या है भगवान, आप ये बताइए। सब कुछ बताया, अब ये है वो है, आप ये बताइए कि मैं क्या करूं जिससे मैं इस दुखमय संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तो इसको भगवान आगे एलेबोरेट करके, मतलब डिटेल में बताएंगे कि राजसिक कर्म से सात्विक कर्म तो ऊपर है, सात्विक कर्म से भी श्रेष्ठ है ज्ञान। तो भगवान ज्ञान के भी बारे में बताए और सात्विक कर्म के बारे में भी बताए और राजसिक कर्म के बारे में भी बताए। तो भगवान तीनों ज्ञान के बारे में, सॉरी, कर्म के बारे में भी बताए, ज्ञान के बारे में बताए। इसलिए भगवान से पूछ रहे हैं अर्जुन की मैं क्या करूं, मेरे लिए बताइए। इस सात्विक ज्ञान से भी अत्यंत श्रेष्ठ निर्गुणा भक्ति है। तो भगवद्गीता में निर्गुणा भक्ति का भी परिभाषा दिया गया है। ये मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम अंभसो अम्बुधो। जैसे गंगा समुन्द्र में जाता है बिना किसी हर्डल के, कोई भी बाधा आता है रुकता नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। तो उसी तरह से जो मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुण को श्रवण करने में मात्र इस तरह से निष्ठा रखता है, कोई भगवान का श्रवण करता है एकदम बिना रुके, जैसे नदी रुकता नहीं है, जैसे ही रास्ते में कुछ मिलता है उसको भी या तो बहा लेता है या फिर अपना अलग रास्ता बना लेता है और समुन्द्र से मिल जाता है, वैसे ही हमको भगवान की तरफ जाना है। तो इसको भक्ति बोलते हैं। इस तरह के भक्ति को निर्गुणा भक्ति बोलते हैं। तो ये कैसे करना है कि आपका ही गुण का, आपका ही कथा का श्रवण करने में मेरा मन एकाग्र हो जाए, ऐसा कैसे करना है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदाहरितम अहेतुकिया व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया, 3rd कैंटो में भगवान कपिल मुनि बताते हैं अपने मम्मी को कि भक्तियों का क्या लक्षण है। निर्गुण भक्ति कैसा होता है कि अहेतुकी होता है, मतलब बिना किसी कारण का, और अव्यवहिता मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे भक्ति को निर्गुण भक्ति बोलते हैं। और यह भक्ति पुरुषोत्तम के प्रति होना चाहिए, भगवान के प्रति होना चाहिए। तो कपिल देव अपने माता देवहूति को इस तरह से बताए थे। तो कि जिस तरह गंगा जल के प्रवाह सागर के प्रति स्वाभाविक बिना रुके जाते रहता है, इस प्रकार मेरी लीला और कथाओं में, भगवान बोल रहे हैं कि भगवान का लीला में और भगवान के कथाओं में और भगवान के अद्भुत प्रभाव संपन्न गुणों के श्रवण मात्र से प्राणी मात्र की चित्त गुहा में, मतलब हृदय में निवास करने वाले भगवान आत्मा की जो स्वाभाविक अविच्छिन्ना गति उदित होती है, उसे निर्गुणा भक्ति योग कहते हैं। तो निर्गुणा भक्ति का परिभाषा दिया गया कि किसी से बिना रुके टुके, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, भक्ति में कभी टूटना नहीं चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। और इस तरह से हम भगवान का ही ध्यान करें और भगवान का गुण, लीला और कथा श्रवण करें हम बिना रुके, तो इसको ही निर्गुणा भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अभी अर्जुन देख रहे हैं युद्ध करना है, तो भगवान का गुण या लीला या कथा तो नहीं सुन रहे हैं। तो मतलब निर्गुणा भक्ति में तो मैं नहीं कर रहा हूँ। अर्जुन सोच सकते हैं कि आप तो बोल रहे निर्गुणा भक्ति नहीं करने के लिए, पहले बोले कि निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान बताइए मैं क्या करूं, श्रेष्ठ क्या है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, आप बताइए इतना। ठीक है, तो निर्गुणा भक्ति अन्नाभिलाषिता सुनने, ये आगे निर्गुणा भक्ति का ये भी डेफिनेशन है भक्ति रसामृत सिंधु में है कि दूसरे किसी भी चीज में नहीं जाना है, भगवान में ही या भगवान का भक्ति में ही केवल अभिलाषा रखना है, तो उसको हम निर्गुणा भक्ति कहते हैं। केवल अनुकूल रूप से मुझ पुरुषोत्तम की निरंतरमयी सेवा में तन्मय कराने वाला होती है, ये निर्गुणा भक्ति होती है। ठीक है, तो आगे यहाँ से भगवान बोलेंगे इसका आंसर, तो हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें खाली क्वेश्चन ही हुआ और अर्जुन अपना कंफ्यूजन रख रहे हैं कि भगवान आपने इतना सारा कुछ बताया कि मैं पूरा कंफ्यूज आ गया हूँ। निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। तो हम इसका आगे डिस्कशन या इसका आंसर हम भगवान से डायरेक्ट सुनेंगे। तो हम चलेंगे, हम है ही अभी युद्ध के मैदान में हैं।
युद्ध क्षेत्र में है, कुरुक्षेत्र में हम भगवत गीता सुन रहे हैं, हम घर से ही सुन रहे हैं। जैसे धृतराष्ट्र सुन रहे थे अपने घर से, संजय उनको सिखा रहे थे, संजय उनको टेलीविजन के माध्यम से दिखा रहे थे। संजय के पास ऐसा दृष्टि था। व्यासदेव उनके गुरु है संजय के, उनके कृपा से संजय रूम में बैठ के क्या हो रहा था उधर धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, वो सब देख सकते थे। ठीक है, तो हरे कृष्णा, यहाँ पे हम ये चर्चा रुकेंगे। हम अभी जगन्नाथपुरी में है। अभी भगवान देखो कल ने चलना ही शुरू नहीं किए थे, भगवान अपने मंदिर में ही थे। कल रथ यात्रा था, जगन्नाथ उधर ही थे, भाई बहन लोग थोड़ा आगे बढ़े थे। आज तीनों लोग पहुंच गए गुंडीचा मंदिर में। तो अभी मैं देख के आया तो वो रथ पे ही थे। अभी शायद रात में उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, या रथ पे रहेंगे पता नहीं। मंदिर में तो अभी नहीं थे, 1 घंटा पहले। तो ठीक है, हम सब आप सबके लिए भी भगवान से प्रार्थना की है, सब लोग भक्ति में आगे बढ़िए, जीवन में हर तरह सफलता पाइए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।